दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 को पोश इलाकों में से एक माना जाता है। इसकी पहचान एक समृद्ध और व्यवस्थित कमर्शियल हब के रूप में भी होती है, लेकिन आज गंदगी और अव्यवस्था और सुरक्षा संकट का शिकार हो चुका है। यहाँ के आलीशान कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर एक समय लोग गर्व से व्यापार करते थे, आज वहाँ का माहौल खौफनाक होता जा रहा है। सड़कों पर कचरे के ढेर लगे हैं। मार्केट की तस्वीर रोहिणी सेक्टर 8 की छवि को धूमिल करने पर आम आता है। सर, कठिनाइयों का अंबार है यहाँ पे, और आप कह रहे हो थोड़ी सी गंदगी। यहाँ अगर आप अपना वीडियो चलाएंगे तो देखेंगे चारों तरफ गंदगी है। ये कमर्शियल कम्प्लेक्स इतना पुराना है और ना चलने का कारण इसमें सिर्फ ये गंदगी, और उधर बाथरूम है जहाँ से सारा दिन स्मेल आती है। हम पंचर लगवाने आते हैं यहाँ पे, अगर खड़े हो तो 2 मिनट के लिए नहीं खड़े हो सकते। महिलाएं यहाँ पे आती नहीं है, सिर्फ इस गंदगी की वजह से। गोबर की इतनी स्मेल होती है कि यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल होता है। तो सारी दुकानें बैक साइड की कहीं ना चलने का कारण भी यही है। सुविधाओं के नाम पे तो क्या करते हैं, देखो ये सरकार का काम है, इसमें तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है, ना सफाई दिखती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सफाई यहाँ पे रत्ती भर भी नहीं है। सुबह मंडी लगती है, हम लोगों के लिए फैसिलिटी है कि मंडी में आते हैं, हमारे को सामान मिलता है हमारे डोर स्टेप पे डेली, लेकिन उसके बाद जो शाम तक का जो यहाँ पे आवारा पशुओं का आना जाना और हर तरह की गंदगी, और उस गंदगी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, यहाँ की कोई सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, और इसी वजह से इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के फ्रंट में तो लोग थोड़े बहुत आते हैं, महिलाएं या हम लोग नहीं आ पाते, महिलाओं की तो बात ही नहीं है। आवारा पशुओं का आना जाना और गंदगी ने पूरे इलाके को न सिर्फ बदनाम करने का काम किया है, बल्कि यह व्यापारिक गतिविधियों की भी बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। सड़क पर घूमते आवारा पशु आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। यहाँ के व्यापारी और ऑफिस मालिक अब अपने कार्यस्थल को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि गंदगी की वजह से व्यापार पर भी काफी असर पड़ रहा है। इस गंदगी की वजह से इनफैक्ट हमारी कंपनी सोच रही है कि हम यहाँ से शिफ्ट करें, क्योंकि जब भी कोई बाहर से क्लाइंट आते हैं, कोई ऑफिशियल्स आते हैं, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, वहाँ से लोगों को मैं बुलाना नहीं चाहता, क्योंकि जब वो आते हैं तो सराउंडिंग्स देख के बहुत ही ख़राब इंप्रेशन पड़ता है। या फिर जब हम किसी क्लाइंट को बुलाना चाहते हैं, फिर मेरा मन नहीं करता कि हम यहाँ पे बुलाएं, क्योंकि आप सराउंडिंग्स देख ही रहे हैं, गाय गोबर। मैं चाहता हूँ कि गौ माता की सेवा हो, लेकिन इसका एक प्रोसेस होना चाहिए। आप पार्क में या कहीं और एक जगह दे दीजिए। लोगों से भी मैं आग्रह करता हूँ कि आपको खाना देना है, आप प्रॉपर जगह पे खाना दीजिए। लोग आते हैं थोड़े से पुण्य कमाने के चक्कर में, हर जगह आप देखोगे ना, हर 10 मीटर के बाद किसी न कुछ ना कुछ खाना डाला हुआ है। तो वो गाय आती है, फिर गोबर करती है, पूरा गंदगी। अभी तो अब बारिश के दिन नहीं, अगर आप बारिश के दिन में आप यहाँ आ नहीं सकते हो। अगर बारिश होती है तो पूरा पानी लबालब भर जाता है, पूरे नीचे का जो गंदा है पूरा रोड पे आ जाता है। हम लोग अपने गाड़ी तक नहीं जा सकते। बहुत लोगों ने शिकायत किया था, एसोसिएशन वालों ने भी शिकायत किया था। एक बार कोई पदाधिकारी एमसीडी की या कोई एसडीएम आई थी। जिस दिन कोई आना होता है ना, उस दिन तो आपको ऐसी सफाई मिलेगी ना, पूछो मत। उस दिन तो लगेगा कि अरे यार, ये हम वहीं पे, कभी कभी आके आपको आश्चर्य लगेगा, जब आप यहाँ पे आइएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा कि अरे वही चीज है। कभी कभी वो 3 महीने 4 महीने में एक बार, जबकि कोई वार्ड कमिश्नर आने वाला था या विधायक आने वाला था या कोई और नेता का प्रोग्राम होता है ना, तो इस तरीके की सफाई होती है। तो मैं वही बोलता हूँ, जब इस तरीके की सफाई एक दिन हो सकती है तो परमानेंट क्यों नहीं हो सकती है। हालांकि इस बाबत स्थानीय निगम पार्षद परवेश वाही का कहना है कि वे इस मुद्दे को लेकर गंभीरता से लगे हुए हैं। लगातार पत्राचार के माध्यम से प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण स्थिति पर काबू पाने के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह खुद इस ओर काम कर रहे हैं और निश्चित ही जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की ओर द्रुत गति से काम किया जाएगा। अभी यहाँ पर पार्षद बना हूँ, इस बार जो इलेक्शन हुए हैं, और उससे पहले भी ये समस्या काफी लंबी चली आ रही है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। उसमें दिक्कत क्या है कि कुछ वेकेंट प्लाट डीडीए के खाली पड़े हुए हैं, वो एमसीडी के नहीं है। उसकी वजह से वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम है। हमने डीडीए को भी पत्र लिखा है, मैंने भी सांसद जी को पत्र लिखा है और रिक्वेस्ट किया, उनसे मेरी बात भी हुई है इस विषय में। विधायक जी भी 1-2 बार वहां विजिट पे गए, हमने कई बार वहां सफाई अभियान भी रखा है, सफाई भी कराई है। लेकिन होता क्या है कि जो वहां के दुकानदार है उनकी भी समस्या है, लेकिन वो वहां के लोकल रेजिडेंट
उनमें से कम है। वो अपनी दुकानें बंद करके 6-7 बजे चले जाते हैं और कई बाहर के लोग भी वहाँ कूड़ा डाल देते हैं और साथ साथ वो जो वेकेंट लैंड है वहाँ पे जो लोग अपने मकान बनाते हैं उनका मलबा भी कुछ लोग डाल देते हैं। कुछ बार उठवाया भी है, मैंने डीडीए के अधिकारियों को भी पत्र भी लिखा है। कभी कभी उठाते भी हैं, ऐसा नहीं कि वो कभी सफाई नहीं हुई वहाँ। मैं 2-3 बार अभी तक वहां पर जा चुका हूँ, लेकिन होता क्या है कि रात के वक्त जो है कुछ सिक्योरिटी उनको भी, जो वहाँ शॉपकीपर्स हैं वो भी सहयोग करें, लेकिन हमने डीडीए को पत्र लिखा है, इस पर कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कई बैंक के साथ ही नामी गिरामी कंपनी के भी ऑफिस हैं, जिसके कई अधिकारी और कर्मचारी गंदगी और बदहाली से परेशान होकर अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं तो कुछ छोड़ने की तैयारी में हैं। आखिरकार शासन और प्रशासन के उदासीनता ने इस कॉम्प्लेक्स को उसकी बेबसी पर आंसू बहाने को मजबूर कर दिया है। वहीं इस कॉम्प्लेक्स में मौजूद एक पब्लिक टॉयलेट की स्थिति को देखकर तो ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए इसको इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, इससे आ रही भयंकर बदबू के कारण यहाँ से गुजरना भी दुश्वार है। अब तो ऐसा लग रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स को गंदगी से निजात मिलेगा भी या नहीं। खैर, ये तो भविष्य के गर्भ में है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।